माता जी कोई दर्द है क्या आपको? मेरा नहीं जी, क्या है आपने पहले तो एक बार यूं लग गया था कि मुश्किलें ठीक होंगी। मेरा तो नहीं होना तो चौथी हो जाएंगी। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हांसी के मलिक हॉस्पिटल में हूं और मेरे साथ ऑर्थो सर्जन हैं डॉक्टर वीरेंद्र कात्यान। एक बहुत ही टिपिकल केस इनके पास आया था जो आपसे साझा करना है, और जानकारी ये है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा होता है जो इन्होंने ऑपरेशन किया है, उसको आप मेजर ऑपरेशन भी कह सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने कुछ देर पहले ही मुझे बताया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का ऑपरेशन देखा ही नहीं था और ना सोचा था कि ये कैसे होगा। दरअसल भूमिका ये है कि कुछ लोगों के कुल्लों में जब दिक्कत आती है और कुल्ले ख़राब हो जाते हैं तो उनका ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, और फिर स्टील के कुल्ले आप रिप्लेसमेंट कह सकते हैं कि जो उनको रिप्लेस किया जाता है वो स्टील से रिप्लेस किया जाता है। उसमें से 1% केसेस ऐसे होते हैं जिनको कई बार इन्फेक्शन हो जाता है या पस पड़ जाती है, कुछ इस तरह की चीज़ें रहती हैं। लेकिन ये उससे भी आगे बढ़ के केस था। इन्फेक्शन इतना गहरा हुआ कि वो बेड से उठ नहीं पाती थी। माता जी हैं 60 साल की, किलोई से आती हैं। उनका एक ऑपरेशन किया, और ऐसा नायाब ऑपरेशन है, या फिर कहें कि कहाँ से इनके ख्याल आया था कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सुना नहीं गया ना देखा गया। इसलिए मैं आज डॉक्टर साहब के पास हूँ। डॉक्टर साहब, एकमत पोस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा सा आप ही बता पाएँ, मैंने तो एक भूमिका बताई है, बेहतर आप बता पाएंगे क्या केस था, ये कैसे आई थी, इनको शुरुआत में क्या दिक्कत आई और आज तक ये क्या क्या चीज़ों से गुजरी हैं और अब स्थिति क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके व्यूअर्स से जुड़ने का और उनसे ये नॉलेज साझा करने का। पहले मैं समझाना चाहूँगा कि हमारा जो कूल्हे का जॉइंट है, ये इस मॉडल पे अगर आप देख सकें तो ये हमारा हिप जॉइंट है। इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये बॉल है और ये सॉकेट है। ये इसके अंदर ऐसे ऐसे हमारा जॉइंट चलता है। लेकिन किसी किसी मरीज़ के अंदर ये हिप जॉइंट, ये बॉल हमारी खून का दौरा ना रहने के कारण, हमारे हिंदुस्तान में टीबी बहुत कॉमन है, टीबी होने के कारण, या इस हिप की बॉल टूट जाए उसके कारण ये जॉइंट खराब हो जाता है। जब ये जॉइंट खराब हो जाता है या कोई भी जॉइंट खराब होता है तो हमारे पास फिर दो ही तरीके हैं। या तो हम उस जॉइंट को अगर चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं आर्टिफिशियल जॉइंट से, तो रिप्लेस करें, या फिर उस जॉइंट को फ्यूज कर दें, यानी कि जॉइंट को रहने ही ना दें। इस केस में या हिप के केस में पहले 70s के दशक से पहले तो सिर्फ हम फ्यूज करते थे कि हिप जॉइंट को खत्म कर देते थे। सारी जिंदगी फिर पेशेंट लहज के साथ और अपंग हो जाता था ना। वो हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल सेटिंग है मतलब एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा हो जाता था, पैर बड़ा हो जाए, और हमारी जो टॉयलेट करने का तरीका है वो नहीं कर सकता, उसकी वो टांग तो सीधी रहेगी ना, तो वो अपंग सा हो जाता था जिंदगी में। ना वो अपना वॉशरूम जा सकता है, ना वो टॉयलेट कर सकता है, लहज बहुत बड़ी हो जाएगी, टांग छोटी पड़ जाएगी। तो इन सभी कारणों को देखते हुए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ईजाद की गई। 60 से स्टार्ट हुई है, 1960 से, लेकिन फिर उसमें और रिफाइनमेंट आई और ये आज के दिन सबसे अच्छी और सक्सेसफुल सर्जरी है। ऑलमोस्ट 95 to 99% केसेस में पेशेंट की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। लेकिन 1% केस के अंदर इसमें जो हम जॉइंट डालते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि कीटाणु पड़ जाते हैं या रेशा बन जाता है। वो कीटाणु कई बार इतने विरुलेंट होते हैं, विरुलेंट का मतलब वो बहुत ही घातक होते हैं कि वो हड्डी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हड्डी को लूज कर देते हैं। तो फिर वो जॉइंट अपनी जगह छोड़ देता है, पेशेंट को पस आने लग जाती है, दर्द रहने लग जाता है और फीवर और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होने लग जाती हैं। तो ये माता हमारी, इनके 3 साल पहले दोनों कुल्ले खराब हो गए थे। दोनों कुल्ले खराब हुए, उसके बाद दोनों कुल्लों का ऑपरेशन होके हिप रिप्लेसमेंट हुआ। 1 साल तक ये ठीक भी रही, 1 साल तक ये बिल्कुल ठीक थी। ये रोहतक में हमारे हॉस्पिटल जो पीजीआई है वहाँ पे ऑपरेट हुआ था, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ था। लेकिन फिर इनको खून के जरिए इन कुल्लों में इन्फेक्शन पहुँच गया। यानी कि एक इन्फेक्शन होता है कि वही 10 से 15 दिन के अंदर ही अंदर हो जाए, एक इन्फेक्शन होता है कि लेट, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है हमारी बॉडी के अंदर, ये जिंदा चीज़ नहीं है, इस पे कहीं ना कहीं से कीटाणु पहुँच सकते हैं। मतलब ये बॉडी को रिस्पॉन्ड करती, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उस स्टील को लेके। स्टील को नहीं, बॉडी में जो चीज़ डेड है वो इन्फेक्शन का एक फोकस बन सकती है, क्योंकि अगर कीटाणु शरीर में प्रवेश कर गए तो वो खून में आएंगे। ये नेचुरल रास्तों से भी, मुंह से, नाक से, पेशाब के रास्ते से, कहीं से भी कीटाणु हमारे शरीर में एक बार प्रवेश कर गए तो वो खून में जाते हैं
इसको बैक्टीरियमिया कहते हैं, कि खून के अंदर कीटाणु घूम रहा है, लेकिन वो कीटाणु फिर जो निर्जीव चीज़ है, जैसे कि हिप जॉइंट है, हार्ट के वाल्व हैं, आपने दांत डेंचर कुछ भी चढ़वा रखा है जो आपका अपना नहीं है, जिसमें खून का दौरा नहीं है, वहाँ पे अगर कोई कीटाणु पहुँच जाएगा तो फिर वो वहाँ बैठ जाएगा और वो अपना बंकर, अपना घर बना लेगा। और वहाँ हमारी बॉडी का डिफेंस भी एक्टिव नहीं है, हमारा डिफेंस है खून के जरिए। और वो उसमें खून का दौरा ही नहीं है, तो वहाँ तो कीटाणु बैठ गया, तो इन्फेक्शन होने का एक रिस्क बना रहता है। तो इनके केस में दोनों ही कुल्लों में इन्फेक्शन हो गया। फिर इन्फेक्शन हो जाए, अगर कुल्ला बदल रखा हो, इन्फेक्शन हो जाए, तो पहला तरीका हमारा रहता है कि हम उसकी सफाई करें। सफाई से अगर काम नहीं चलता है तो फिर हम वो हिप जॉइंट तो निकाल देते हैं, कोई भी जॉइंट हो, हिप जॉइंट था इनके केस में तो हिप जॉइंट निकाल देते हैं और चूने का बना हुआ उसमें कूला डाल देते हैं, जिसके अंदर दवाइयाँ पहले ही मिक्स होती हैं। वो दूसरी सर्जरी थी, वो कोशिश की गई। अब बहुत से केसेस में अगर बैक्टीरिया उससे सेंसिटिव होते हैं तो फिर वो कीटाणु मर जाते हैं और हम तीसरी सर्जरी यानी कि फिर जॉइंट उसमें डाल देते हैं। लेकिन इनके केस में वो भी नहीं हो पाया, यानी कि पहली सर्जरी जॉइंट चेंज करना, दूसरी सर्जरी उसकी सफाई करना, तीसरी सर्जरी उसमें चूने का कूला डालना, चौथी सर्जरी वो कूला निकाल के फिर दूसरा डालना, उसमें भी इन्फेक्शन हो गया। यानी कि फिर ये इनके दोनों तरफ ऐसे ऐसे नासूर बन गए। जो हिस्ट्री बताई है, तीनों सर्जरी रोहतक पीजीआई में हुई है जो आप बता रहे हैं। हाँ, ये रोहतक में हुई और यही तरीका है, ये एम्स में भी यही तरीका है, अमेरिका में भी यही तरीका है, हर जगह। अगर यूनिवर्सल प्रोसीजर है ये आपके यूनिवर्सल प्रोसीजर है ये। कि फिर आखिरकार जब हम डॉक्टर्स इस बात से परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं कि अब ये इन्फेक्शन ही काबू नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इस जॉइंट को, आर्टिफिशियल को निकाल देते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनका ये हिप जॉइंट खराब हो चुका था, हमने ये आर्टिफिशियल जॉइंट इसमें डाला है। जैसे ये ऊपर का कप होता है और ये नीचे का है, और इन दोनों को ऐसे चढ़ा देते हैं। लेकिन इनके केस में क्या हुआ, ये इन्फेक्शन के कारण लूज हो गया। तो हमारे पास फिर आखिरकार क्या रह जाता है कि हमें गली हुई हड्डी और साथ में ये आर्टिफिशियल जॉइंट ये निकाल देते हैं। तो फिर इससे क्या होगा, मरीज का ये कुल्ला इसको सपोर्ट तो रहेगी नहीं, ये ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये पेट के यहाँ नीचे आ जाता है। मरीज की टांगें छोटी पड़ जाती हैं, वो चल नहीं पाता, उसमें बहुत ज़्यादा लहच रहती है। और हो सकता है अगर ये हिप स्टेबल ना हो तो इन्फेक्शन भी ख़त्म नहीं होता है। तो उसके लिए एक रेयर सर्जरी है। रेयर सर्जरी क्या है कि हम इस हिप को सपोर्ट देने के लिए, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये कूल्हे का जॉइंट ऐसे था, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये बॉल है, ये ऊपर से सॉकेट है। हम इसमें जब ये डैमेज हो गया, हमने निकाल के आर्टिफिशियल डाल दिया, लेकिन वो आर्टिफिशियल भी काम नहीं कर रहा है। तो फिर हमारे पास अब कंडीशन मरीज की ये हो गई है कि ऊपर का पार्ट भी नहीं है और नीचे का ये गोला भी नहीं है। तो मरीज चलेगा तो ये कूला ऊपर चढ़ जाएगा, उसकी टांगें छोटी पड़ जाएंगी। हमने इनके केस में क्या किया, एक शांज ऑस्टियोटमी कहते हैं, एक रेयर प्रोसीजर है जिसके अंदर हम हड्डी को तोड़ते हैं नीचे से, और हड्डी को तोड़ के और उसको यूं टेढ़ा कर देते हैं, ऐसे एंगल पे कर देते हैं। इस पे एंगल पे करने से क्या होगा कि मरीज जब चलने लगेगा तो ये हमारा हिप जॉइंट है ऐसे, ये खाली पड़ा हुआ है ही नहीं, तो ये ऊपर का पार्ट तो यहाँ रहेगा, और ये हड्डी जब टेढ़ी हमने करके यूं जोड़ दी तो जैसे ही चलने लगेगा ये हड्डी यहाँ सपोर्ट लेगी, उसका कूल्हे का जॉइंट भी काम करेगा, यानी कि उसकी हिप की मूवमेंट भी रहेंगी, उसमें छोटापन भी नहीं आएगा और उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। एक केस के अंदर ये ऑस्टियोटमी तो बहुत जगह डिस्क्राइब्ड है कि एक तरफ करनी पड़ी हो, क्योंकि पहले बात तो सिर्फ 10% मरीज ऐसे होते हैं जिनके कूल्हे खराब हो, यानी कि 100 के खराब हो तो सिर्फ 10% ऐसे होते हैं जिनके एक ही साथ दोनों कूल्हे खराब हो जाएं। जैसे कोई इंजन उड़ रहा है तो एक इंजन तो फेल हो जाए, प्लेन उड़ रहा है तो किसी के दोनों इकट्ठे हो जाए, दोनों इकट्ठे फेल होंगे, फिर तो क्रैश होएगा। तो ये ऐसे पेशेंट कम होते हैं, और दोनों ही कूल्हों में इन्फेक्शन हो जाए वो और भी रेयर होता है, और दोनों कूल्हों की ये शांज ऑस्टियोटमी करनी पड़ जाए वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। तो ये माता जी जो हैं, मैं इनमें भी आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि मैंने क्या किया। इनकी जो गली हुई हड्डी थी वो निकाली, यहां से इनका कूला बदला हुआ था, और ये आप सिकंजे देख रहे हैं, इनके जरिए हड्डी को टेढ़ा करके, ये लेफ्ट साइड का है, और इसी तरह माता जी इधर और दिखाओ थोड़ा सा, यानी कि दोनों ही तरफ इनके हमने सिकंजा लगाए, ये देख रहे हैं ना, ये देख पा रहे हैं, दोनों तरफ हमने सिकंजा लगाया, इस हड्डी को टेढ़ा करके ऊपर सपोर्ट दे दी।
अब इनको 6 महीने हो गए हैं, इनका पूरा इन्फेक्शन खत्म हो गया। माता जी कोई दर्द है क्या आपको? मेरा नहीं जी, क्या है कर आपने पहले तो एक बार यूं लग गया था कि मुश्किलें ठीक होंगी। मेरा तनियो ना तो अच्छी हो जाएंगी। वो अच्छा। तो धन्यवाद आपकी है। चलो नहीं आपका आशीर्वाद है, हमने तो मेहनत की है, ठीक है ना। तारी है, मेरा कोई नहीं जच्चा था, या ठीक हो जाएगी। हाँ, तो अब माता जी हौसले में है और फिर ये हड्डी की यूनियन के बाद हम ये निकाल देंगे और माता जी चलने में। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर और इस तरह के केसेस सुनने में आते नहीं है कि जब दोनों ही हो जाएं बाइलेटरल, जैसे आपने बताया। यहाँ पे आप एक बार लाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं वहाँ बना के समझा रहा था। मैंने इस हड्डी को, वो जॉइंट निकाल के तो सफाई कर दी, लेकिन इस हड्डी को यहाँ नीचे से तोड़ा। ये हड्डी यहाँ सपोर्ट ले रही है और ये जॉइंट यूं का यूं काम करेगा, यानी कि माता जी पैर को हिला भी सकती है, उठा भी सकती है, चल भी सकती है ये। और इसी तरह ये दूसरा है, इसमें भी ये सपोर्ट यहाँ मिलेगी और ये हिप जॉइंट यूं का यूं, ये ऊपर नहीं जा सकता। पहले जब हमने आर्टिफिशियल जॉइंट डाल रखा था तब भी ये यहीं पे ही था, यानी कि ये इसकी टिप और हिप जॉइंट का सेंटर, ये दोनों एक लाइन में होना चाहिए। मेरा अभी भी ऐसे ही है, हिप जॉइंट ना होने के बावजूद भी, यानी कि इनमें लहच भी नहीं रहती, इनका इन्फेक्शन भी खत्म हो गया, ये चल भी पा रहे हैं। मेरी लाइफ में दोनों केसेस, मेरा ये पहला केस है कि दोनों तरफ मुझे ये आइडिया डॉक्टर साहब कैसे आया कि भाई इसको ऐसे ऐसे किया जाना चाहिए, इसका प्रोसीजर इस तरह का अडोप्ट किया जाना चाहिए? क्योंकि ये जैसे आपने बताया कि केसेस रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कभी सोचने में भी नहीं आता था कि ऐसा केस होगा। तो क्या किसी से कंसल्ट किया, फिर आपकी टीम्स होती हैं अब्रॉड या इधर कहाँ भी, या फिर आपने खुद से ये इसको स्कैनिंग किया या इसको पूरी मैपिंग की कि भी नहीं इस तरह ऐसे ऐसे हम चीज़ करेंगे, ऐसे कनेक्टिविटी रहेगी? ये शांज ऑस्टियोटमी है, इसको शांज ऑस्टियोटमी कहते हैं, पेल्विक सपोर्ट ऑस्टियोटमी, यानी कि हम इसमें हड्डी को तोड़ के और पेल्विस को सपोर्ट देते हैं। ये एक डिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में डिस्क्राइब्ड है, लेकिन ये बहुत रेयरली यूज होता है। मैंने अपनी ट्रेनिंग में लगभग नहीं देखा था होते हुए। अपनी सबसे बड़ी बात यह कि कामयाब ऑपरेशन हुआ है। इस पे हिट एंड ट्रायल तो बहुत लोग करते हैं कि चलो करके देखते हैं, चीज़ें डिस्क्राइब की थी, उसको कामयाब होना है, पहला ही ऑपरेशन इस तरह का। हाँ, जिसमें दोनों साइड में करना पड़ा हो, तो ये हम तो कहेंगे कि परमात्मा की आशीर्वाद के कारण और माता जी के बिलीफ के कारण मैंने इनको बता दिया था कि मैं ये निकालूंगा। मेरा मेन मकसद था कि माता जी का इन्फेक्शन खत्म हो जाए और दर्द ना रहे, इनको कम से कम इनकी सेवा करने वाले सेवा तो कर सकें। लेकिन फिर मन में ये आया कि क्यों ना ये प्रोसीजर भी किया जाए, जिससे कि माता जी कल को अपना इंडिपेंडेंटली, यानी कि अपना जो इनके काम है, इनकी उम्र में कुल मिला के नई जिंदगी मिल गई। माता जी मुझे कह भी रही थी, आपके आने से पहले इनसे मैंने बात की थी, वो कह रही थी, कहती मैं बड़ी खुश हूँ, नई जिंदगी मिल गई। हाँ, ये मैं भी बड़ा खुश हूँ कि एक बुजुर्ग जिनके बहुत ज़्यादा इनके ये फैमिली स्टेटस अच्छा नहीं है, बच्चे नहीं हैं इनके, तो आप समझ सकते हैं जिनके बच्चे ना हो, ये बुजुर्ग इनके वो हस्बैंड भी बात की थी, इनकी भतीजी कोई है शायद, वो हेल्प के लिए, सेवा के लिए वो यहाँ आई। ये समाज के लिए एक उदाहरण है कि मैंने इनके खुद के बच्चे नहीं हैं, कभी तो इनको ये कहते हुए नहीं सुना, हमें ही बेटा कह लेती हैं, इन बाकियों को भी कह लेती हैं, लेकिन जो इनके साथ आई हुई हैं या इनके और भतीजे और आए, उन्होंने इनको, मुझे तो कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि इनके खुद के बच्चे नहीं हैं। बहुत अच्छी सेवा की और शायद सब के प्रयास से आज हमें यूँ लगता है कि हम सब खुश हैं, हॉस्पिटल वाले भी खुश हैं, क्योंकि ये हमारे पास लंबी रही थी, 15-20 दिन हमारे पास भी रही, तो हम सब खुश हैं कि चलो एक ज़िंदगी बच गई। और मैं बता दूं जो लोग देख रहे हैं कि ये प्रमोशन कतई नहीं है, ये वाकई एक आप कह सकते हैं कि सफल इस तरह का अपने आप में एक नया मतलब ऑपरेशन था, नायाब था, जिसके बारे में लोगों ने कभी सुना नहीं था, वो कवर करना था हमें, ताकि और लोगों को जानकारी मिले और इस फील्ड के लोग हैं वो भी जानकारी मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को होप नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कुल्ले का ऑपरेशन पीजीआई में हो गया, उन्होंने भी अच्छे ढंग से किया, लेकिन इत्तेफाक से पस पड़ गई, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, 3 ऑपरेशन हुए थे, लेकिन होप नहीं छोड़नी चाहिए। होप जिंदा है तो फिर ज़िंदगी है, यही हुआ है, होप जिंदा थी, ज़िंदगी मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे थैंक यू, अपने समय दिया, बात की। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आप शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, फॉलो कर लें, और आप देखते हैं हिकमत पोस्ट। नमस्कार।